आज के वीडियो में हम आप बात करेंगे कि आप किराना स्टोर कैसे खोल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको कितनी लागत होगी, कितना मुनाफा होगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और किराना स्टोर के लिए सस्ते से सस्ता माल कहाँ खरीदे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपनी इस वीडियो को में दूंगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आप किराना स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन अच्छी होने का मेरा यहाँ मतलब है कि अगर आप कहीं भी किराना स्टोर के लिए दुकान या जगह देख रहे हैं तो वो मेन मार्केट में होनी चाहिए, जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा हो, ताकि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ सके। आप इस बिजनेस को छोटे से छोटे शहर व गांव से भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस खोलने से पहले आप अपना बिजनेस प्लान पूरा तैयार कर लीजिए। कहने का मतलब है आप यही बिजनेस नहीं, अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को खोलने से पहले उस बिजनेस का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, इस बिजनेस के लिए माल कैसे खरीदना है। ये सब चीज़ों का पहले से ही एक प्लान तैयार हो जाना चाहिए, ताकि आपको आगे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दुकान, जैसे मैंने बताया था कि दुकान आपको मेन लोकेशन पे लेनी चाहिए ताकि कस्टमर अच्छे ज़्यादा आ सके। सस्ते से सस्ता माल अगर आप खरीदोगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। फर्नीचर फर्नीचर पर फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी अपनी किराना स्टोर खोल रहे हैं और उस दुकान में फर्नीचर करवा रहे हैं तो फर्नीचर ऐसा करवाइए कि कस्टमर को वो फर्नीचर के अंदर रखा हुआ माल पूरा दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो कस्टमर घर से निकलता है कोई चीज़ लेने के लिए, लेकिन उसको वो चीज़ रास्ते में भूल जाता है या फिर दुकान पे आने के बाद भूल जाता है, उसके मुंह से वो नाम नहीं निकल पाता है कि वो क्या लेना चाहे। अगर वो चीज़ उसको दिख गई तो वो आपको बोल देगा कि भैया मेरे को ये चीज़ दे दीजिए। इसलिए हमें फर्नीचर हमेशा ऐसे ही करवाना चाहिए जो जिसमें रखा माल कस्टमर को अच्छे से दिखाई दे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, माल कहाँ से खरीदे। तो माल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट है। इसके अंदर कौन कौन से जैसे प्रोडक्ट आते हैं, पापड़ हो गए, कोलगेट हो गए, दूध हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट हो गए। ये जो प्रोडक्ट है ये 2 से 3 महीने में हर दुकान में बिक जाते हैं। तो अब इन प्रोडक्ट को आप कैसे खरीदेंगे। इनके क्या होते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं इनको, जैसे पार्ले की कंपनी हो गई, आईटीसी हो गई, कोलगेट हो गई, ब्रिटानिया हो गई। ये जो कंपनियां हैं इनके क्या होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं आपके एरिया में। अगर आप डायरेक्ट उन डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। साथ ही आप चाय, चीनी, दाल, गेहूं, आटा, इन सब का क्या करें फ्रेंड्स, 50-50 किलो की बोरी आती है तो वो ला के रख लीजिए एक साथ, ताकि इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किराना स्टोर के व्यापार की मार्केटिंग। मतलब अगर अब आपने बिजनेस किया है तो आप सोचोगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो इस बिजनेस की हमें मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो कस्टमर कैसे ज़्यादा आएंगे तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप अपने स्टोर की मार्केटिंग के लिए बीच बीच में सेल आदि का आयोजन कर सकते हैं। मतलब अगर आप सेल, जो माल है उनको सस्ते दामों में खरीदे, सेल लगाएं तो अच्छे कस्टमर आते हैं उस टाइम। आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए कूपन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। जो आपके रेगुलर कस्टमर है उनको कूपन की व्यवस्था दीजिए। आप अपने ग्राहक को बनाए रखने के लिए फ्री होम डिलीवरी, फोन पर ऑर्डर देने आदि की सेवा दे। ऐसा करने से आपके ग्राहक और बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ता है, साथ ही आपके व्यापार की मार्केटिंग भी होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट जैसे दुकान का किराया हो गया, सामान का खर्चा, कोई भी अगर आप सामान ला रहे हैं तो उसका खर्चा भी होगा, फर्नीचर का खर्चा, तो ये सब इन्वेस्टमेंट होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप इस बिजनेस को 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार तक की कमाई होती है। अगर वो अब डिपेंड करता है कि आप अपने प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कितना आप सस्ता माल खरीद रहे हैं और कैसे आप कस्टमर को दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।